शादी कर ली अरे आपने। वाह वाह, आपको भी जी। बधाई हो, थैंक यू वेरी मच। हाँ हाँ। सब आगे बोलिए। अच्छा, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि बिटिया की शादी तो कर ली, शादी के लेकिन अलावा आप कोई और बात कीजिए, नहीं तो मैं अपनी शादी की बात शुरू करूंगा तो आप चुप हो जी जाएंगे फिर। नहीं, अभी इसको लेकर खूब विवाद भी हुआ, पटना में पोस्टर्स लगा दिए। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, लाइव सिटीज की टीम इस वक्त कांग्रेस के कद्दावर नेता निखिल कुमार जी के आवास पर मौजूद है और आपको बता दें कि अभी अभी निखिल कुमार से मिलने यहाँ पर पहुंचे थे टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा भी। तो देखिए, हमने भी शत्रुघ्न सिन्हा से सीधी बातचीत की है। क्या कुछ बता रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा, सबसे पहले आप उनको सुनिए। तो देखिए, इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आपको खूब बधाई, बिटिया की शादी कर ली आपने। अरे वाह वाह, आपको भी जी। बधाई हो, थैंक यू वेरी मच। हाँ हाँ। सब आगे बोलिए। अच्छा, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि बिटिया की शादी तो कर ली, शादी के लेकिन अलावा आप कोई और बात कीजिए, नहीं तो मैं अपनी शादी की बात शुरू करूंगा तो आप चुप हो जी। जाएंगे फिर। नहीं, अभी इसको लेकर खूब विवाद भी हुआ, पटना में पोस्टर्स लगा दिए गए। अरे उनका जिनका कोई लेना देना नहीं, वो लोग पोस्टर लगाए। आजकल हाँ, पोस्टर लगाना तो बड़ा सस्ता मामला हो गया। जी जी। 250 का पोस्टर लो, 4 आदमी खड़े होकर फोटो खिंचवा दो, कभी लिखवा दो ये सांसद गायब है। अब राहुल गांधी से लेके प्रियंका गांधी से लेके राज बब्बर से लेके आपने कितने लोगों का देखा होगा। ये सब तो आजकल एक स्टंट है, एक तरीका है, ड्रामाबाजी है। इनकी कौन चिंता तो करता है? ट्रोलर्स को अपने स्टाइल में खामोश कर दीजिए। खामोश अच्छा, बस। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कीजिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। 20 साल पुराने फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया और कोटे में कोटा को मंजूरी दे दी है। इस पर क्या कहिएगा? इस पे अब क्या कह सकता हूँ, सुप्रीम कोर्ट का मामला है, उस पे तो हम क्या बोल सकते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला है, पहले भले कुछ और फैसला था और अभी नया फैसला आया है, उस फैसले के खिलाफ भी कुछ लोग पार्लियामेंट कोर्ट में जा रहे हैं। अभी अभी मैंने सुना है कि बहुत ही काबिल और सक्षम लड़का है, मैच्योर लड़का है। चिराग पासवान ने रिव्यू पासवान की तारीफ कर रहा था। जी। फर्क ये है कि आप इतने जोर से कर रही हैं, मैं बहुत आहिस्ते से कर रहा था। तो बहुत बढ़िया लड़का है। वो सुना है कोर्ट में जा रहे हैं इस मामले को लेकर। तो जो मामला कोर्ट के अंदर फिर से है, तो अभी उसके बाद ही बोलना ठीक होगा, पहले बोलना। लेकिन एक बात ये भी है कि इस मामले को लेकर सियासत काफी गर्मा गई है। जीतन राम मांझी ने बिना नाम लिए ही चिराग पासवान को खूब लपेटा है शत्रुघ्न जी। अब देखिए, चिराग, हमें तो व्यक्तिगत तौर पे मैं मांझी जी को भी बहुत मानता हूँ, मांझी जी मुझे भी बहुत मानते हैं, बहुत अफेक्शनेट हैं जी। बहुत ही काबिल आदमी। स्वार्थी तक बता दिया है जीतन राम अब मांझी। मैंने नहीं सुना है, लेकिन वो उन लोगों का आपस का मामला है। मेरी नजरों में चिराग पासवान जो है वर्दी सन ऑफ द मोस्ट वर्दी फादर रामविलास पासवान जी का बेटा है और मेरा बहुत ही परिवार के सदस्य की तरह है। मैं बहुत मानता हूँ उसको। मैं नहीं जानता हूँ किसने उसके बारे में क्या कहा है, लेकिन मैं उस बात पे अडिग हूँ कि जो मामला कोर्ट में गया है, जो कोर्ट में जा रहा है, उस पे मुझे कुछ नहीं बोलना चाहिए। मुलाकात के पीछे की कोई निखिल जी से मिलने पहुंचे हैं, तो इस मुलाकात के पीछे की कोई खास वजह? ये हमारे गार्डियन की तरह है। मैं इनको शुरू से बहुत मानता रहा हूँ। ये जब दिल्ली में पुलिस कमिश्नर थे तब भी मेरा इनके यहाँ आना जाना था। ये जो गवर्नर थे केरला में तब भी हमारा बहुत आना जाना था। इनका अफेक्शन, इनका हमेशा गार्डियनशिप मिलता रहा है। और इनकी स्वर्गवासी पत्नी जो थी, वो, उनका नाम तो मेरी माँ के नाम से ही मिलता है। उनको तो हमेशा कहता था आपका नाम मैं कभी भूल ही नहीं सकता हूँ। साथ ही साथ इनकी माँ जो थी वो बहुत मानती थी। उनके स्वर्गवास होने से पहले मैंने अपनी ही पुस्तक उनको दी थी। एक दिन पहले, एक शाम पहले उन्होंने मांगा था। इनके पिताजी के बारे में कौन नहीं जानता है। तो ऐसे हेरिटेज के लोग हैं, ऐसे खानदानी लोग हैं, इनके पास तो आना हमारे बहुत कुछ सीखने समान है। मेरे लिए सौभाग्य है। तो सुना आपने कि क्या कुछ बता रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा। देखिए, हमने बातचीत निखिल कुमार जी से भी की है और जानने की कोशिश की है कि आखिर यहाँ पर अचानक से शत्रुघ्न सिन्हा क्यों पहुंचे थे। क्या कुछ बता रहे हैं निखिल कुमार जी, एक बार आप उनको भी सुनिए। तो देखिए, इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व सांसद निखिल कुमार जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। थैंक यू, नमस्कार जी। अभी अभी हमने देखा कि आपसे मिलने के लिए यहाँ पर खुद पहुंचे थे टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा जी। कोई खास वजह इस मुलाकात के पीछे? आते रहते हैं मुझसे मिलने। ये हमारा उनके साथ एक दोस्ती का संबंध है
पारिवारिक संबंध है, तो हम उससे बात करते रहते हैं। हम जब बम्बई जाते ही नहीं है तो मुलाकात की यही होती है या दिल्ली में, इसीलिए आए थे। इसीलिए आए थे। अच्छा, इन दिनों बिहार की जो सियासत है वो काफी गरमाई हुई है। आपने भी देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कोटे में कोटे को मंजूरी दे दी है। इस पर आपकी राय क्या है? अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जी, इसके खिलाफ कोई जा नहीं सकता। बिल्कुल। अगर जाएगा भी तो बात है कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाके करेगा क्या। अब उसी फैसले को हमको वर्कआउट करना है। देखिए, महागठबंधन का हिस्सा है कांग्रेस। हम आपसे जानना चाहते हैं कि तेजस्वी यादव के खिलाफ नई चार्जशीट दाखिल हो गई है, यानी कि तेजस्वी यादव पर अब खतरा मंडरा रहा है। क्या कहिएगा? तेजस्वी बड़े ओजस्वी नेता हैं जी, और उन्होंने बहुत कम समय में जी, राजनीति में महारत हासिल कर ली है। तो वो सोचते हैं किसी बात पर, किसी सिद्धांत पर, किसी जी। मुद्दे पर, तो बहुत ईमानदारी से उसके बारे में बात करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो भी वो सोच रहे हैं वो उनकी मर्जी है और ठीक करेंगे वो। मोदी जी ने कहा था कि इलेक्शन का काउंटडाउन जैसे ही खत्म होगा, जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। तो क्या शुरू हो गया है काउंटडाउन? बात है कि मोदी जी की सरकार है। जी, जब सरकार विपक्ष की बनेगी तो क्या पता काउंटडाउन गिरफ्तारी के लिए किसी और से भी हो जाए। किसी और के लिए भी काउंटडाउन शुरू हो जाए। अब जी, ये तो बात ऐसी है कि हाँ, वो बहुत से काम गलत हुए हैं जी। इस सरकार में पिछले जी। 10 सालों में, हम्म, और हम लोगों ने कई बार ये सवाल उठाया, लेकिन उसका जवाब पार्लियामेंट में इसलिए नहीं चला क्योंकि पार्लियामेंट में ओम बिरला जी हैं स्पीकर। वो स्पीकर तो काम नाम के हैं तो पार्टी मैन, तो वो सब कुछ ध्वस्त कर देते हैं, बात ही नहीं करने देते। इस बार की पार्लियामेंट में उन्होंने फिर वैसी बात करनी चाहिए थी। राहुल जी ने उनको बता दिया कि आप काम नहीं कर रहे हैं ठीक से, उसके बाद वो चुप हो गए। तो इस बार जो पार्लियामेंट बना है उसमें राहुल गांधी की भूमिका बहुत ही प्रशंसनीय रही है, और वो जो सरकार है उसको खड़ा करके रखा हुआ है इन्होंने, और गलत काम नहीं होने देंगे। नहीं होने देंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल है आपसे। आपने भी देखा होगा कि बीते दिनों एक खास मुलाकात हुई है। लालू यादव, तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई है हिना शहाब की। क्या लगता है राजद में वापसी हो रही है हिना शहाब की? ये राजद का अपना मामला है, मैं इस पर कुछ बोलना नहीं चाहता। महागठबंधन का हिस्सा है कांग्रेस। हाँ, लेकिन इसमें जो एक घटक है वो बात कर रही है इससे, जी, उससे मैं कुछ बात करना नहीं चाहता। अगर गए हैं लोग हिना जी से मिलने, तो जैसा कि अखबार वाले कहते हैं उनसे गलती हुई कि उनको इग्नोर किया, अब वो गलती सुधारना चाहते हैं। देखें हिना क्या कहती हैं। देखिए हिना क्या कहती है। उनके आने से फायदा मिलेगा राजद को, फायदा मिलेगा महागठबंधन को? अब तो कोई चुनाव है नहीं, 25 है। 25 तो बहुत दिन है अभी, जी। 1 साल 2 महीने बाकी हैं। तैयारी में अभी से ही पार्टियां लग चुकी हैं। हाँ, लगेंगे, तो उसी की तैयारी हो रही होगी। जी, आने से फायदा होगा महागठबंधन को? उनके आने से जी, देखिए ये एक सपोजिशन है, हाइपोथेसिस है कि ये होगा तो क्या होगा, इसलिए उस हाइपोथेसिस मत जाइए। जब कोई ठोस बात निकलेगी तब बात करेंगे। तो सुना आपने क्या कुछ बताया है शत्रुघ्न सिन्हा ने, क्या कुछ बताया है निखिल कुमार जी ने। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।